नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। जिन बच्चों ने केवीएस या एनवीएस का एग्जाम दिया था, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आज आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट केवीएस की, आप वहां जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। और आप में से लगभग लगभग सभी बच्चों ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। इस रिजल्ट को देखने के बाद बहुत तरह की बातें अब निकल के सामने आ रही हैं, जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे। साथ के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो नेक्स्ट इसका टीयर 2 होने वाला है उसकी डेट को भी बता दिया गया है कि भाई वो एग्जाम कब होगा, तो इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है, जो रिजल्ट आया है केवीएस एनवीएस का, उसको देखने के बाद सबसे पहली चीज जो बच्चे जिसको लेकर के सबसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं वो है कट ऑफ को लेकर के थी, कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी गई है। क्योंकि अगर आप देखें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कट ऑफ अवेलेबल नहीं है। वहां पे आपको सिर्फ लिंक दिया गया है कि आप अब जा करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और जब आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो बस सीधा इतना ही लिखा आता है, तो आपके मार्क्स होते हैं और ये लिखा होता है कि आप सिलेक्टेड हुए हैं टीयर 2 के लिए या नहीं। ठीक है, अगर सिलेक्टेड है तो लिखा आएगा सिलेक्टेड फॉर टीयर 2, और नहीं है तो नॉट सिलेक्टेड होगा। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है टीयर 2 के लिए, उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको फिर यही बात हम कहेंगे कि देखिए, आप हार मत मानिएगा, और जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी या अभी और भी वैकेंसीज आएगी, आप उसके लिए तैयारी करिए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आखिर अभी तक कट ऑफ क्यों नहीं रिलीज की। देखिए, हमें उम्मीद है, अभी तक तो देखिए जो सिचुएशन है मैं आपको बता दूं, कट ऑफ नहीं आई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही केवीएस जो है वो कट ऑफ अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा। क्योंकि जो लास्ट टाइम जब इन्होंने भर्ती की थी 2022 में, उसको लेकर के अगर आप देखें तो अभी तक बच्चे परेशान हैं कि भाई हमें जो फाइनल कट ऑफ है वो उन्होंने दी ही नहीं थी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो बच्चों को वहां पे ट्रांसपेरेंसी को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए गए, और कुछ कुछ चीजें यहां पर भी बच्चे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। ऑफिशियली हम जब तक कट ऑफ ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा, तो हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। क्या पता अगले 1-2 दिन में कट ऑफ ये रिलीज कर दें, ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दें। सबसे जो अच्छी बात है और शॉकिंग भी थोड़ी सी हमें लगती है कि भाई कट ऑफ तो इन्होंने डाली नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी वेबसाइट पर क्या डाल दिया, जो नेक्स्ट ये टीयर 2 कराएंगे उसका जो एग्जाम शेड्यूल है ये इन्होंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनको लगभग लगभग आप कह लीजिए कि 1 मंथ का टाइम दिया गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस शेड्यूल को, तो यहाँ पे 27 मार्च से जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। डिटेल में अभी तक शेड्यूल नहीं आया है। ठीक है, अब ये एक दिन में होगा या मल्टीपल डेज में होगा, मल्टीपल शिफ्ट में होगा, इस पर भी अभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ये जो एग्जाम है क्या ये एक ही दिन में कंडक्ट करा लिया जाएगा या मल्टीपल डेज में होगा। क्योंकि देखिए, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने सिलेक्ट हुए हैं, ये इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं ये इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसका भी डाटा अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग कट ऑफ को लेकर के बता रहे, प्रोडिक्शन दे रहे थे कि भाई हमारी ये कट ऑफ, हम भी प्रोडिक्शन कर रहे इतनी कट ऑफ जाएगी, और बहुत सारे लोग क्लेम भी कर रहे हैं कि भाई इतनी कट ऑफ गई है। तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, जो मार्क्स कैंडिडेट्स द्वारा बताए जा रहे हैं उसके बेसिस पे वो प्रोडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे किसी की वीडियो देख करके ये भी कह रहे थे कि सर उस चैनल पर ये कट ऑफ के बारे में बात की जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो कट ऑफ उनकी अपनी है, जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं या उनसे जुड़े हैं, जो उन्होंने मार्क्स बताया उसके बेसिस पे वो कट ऑफ बता रहे हैं। ऑफिशियल कट ऑफ जो है वो अभी तक नहीं आई है। ठीक है, तो ये कुछ तमाम सवाल हैं जो कि बच्चों के सामने हैं अभी भी, कि भाई 27 मार्च को है, 1 मंथ का टाइम है, कैसे तैयारी करें। तो आने वाले समय में मैं आपके साथ कंटिन्यूअस जुड़ा रहूंगा, आपको पूरी जो स्ट्रेटजी होने वाली है उस पर हम धीरे धीरे बात करेंगे, और कैसे तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, यहां पर आप इस बात को समझिए कि अब आगे आपको क्या करना है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, या मतलब रिजल्ट में जो बच्चे टायर 2 के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको अब आगे क्या करना है और कैसे करना है। एक बात तो आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको 1 मंथ का ही टाइम मिला है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जो बच्चे सोचे कि भाई एग्जाम रीशेड्यूल हो जाए, कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये टाइम पीरियड है, अब कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि इतने कम टाइम में कैसे तैयारी होगी।
ठीक है। तो देखिए, जो ये आपको 1 मंथ का टाइम मिला है, ये देखा जाए तो सफिशियंट है, इसमें आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे टीयर 1 क्लियर करके आए हैं, वो आप यूं मान के चलिए कि उन लगभग लगभग उनको जो तैयारी उन्होंने की है वो सफिशियंट है। बस कुछ एक दो चीजें उनको और ऐड ऑन करनी है, क्योंकि जो टायर 2 एग्जाम होने वाला है ना, ये डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। और जब पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है तो उसमें जरूरी होता है कि आपके अंदर एक स्किल आ जाए, जो सबसे महत्व रखता है स्किल, वो होता है आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग ये सबसे महत्व आपके लिए रखता है कि भाई आप आंसर राइटिंग कर पाए। अभी तक आपने जो पढ़ा वो सफिशिएंट है आपके लिए, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको अभ्यास करना है, आप आंसर लिख पाए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है पियाजे के ऊपर ही, तो जो टीयर 1 दे करके आए हैं उन्होंने पियाजे की थ्योरी लगभग लगभग अच्छे से पढ़ ली होगी, उनको सब कुछ पता होगा कि कितने स्टेजेस बताए थे, किस स्टेजेस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वस्तु स्थायित्व क्या होता है, आत्म केंद्रण क्या होता है, इसके एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सारे कंसेप्ट आपने पढ़ रखे हैं, इसमें क्या होता है आपको पता होगा। बट अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कुछ इस प्रकार से कि भाई पियाजे की थ्योरी किस प्रकार से एक शिक्षक को बच्चे के को पढ़ाने में मदद करती है, ठीक है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, तब आपको पूरे लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं। वर्ड लिमिट दे दी जाएगी, 250 वर्ड्स होगा या 150 जो भी होगा, उस वर्ड लिमिट में आपको उस आंसर को प्रेजेंट करके दिखाना है। जो एग्जामिनर उस पेपर को चेक कर रहा होगा उसको सेटिस्फाई करना, आपको जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर दे करके। तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आंसर राइटिंग। इस 1 मंथ में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से कर लेनी है। और आंसर राइटिंग भी एक स्किल होती है, ठीक है, एक स्किल होती है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको सीखनी है। ये इतना आसान भी नहीं होता कि भाई जैसे हम एग्जाम हम सबने मतलब 12वीं तक तो हम सबने डिस्क्रिप्टिव मोड में ही एग्जाम्स दिए थे, जो हमारे फाइनल एग्जाम्स हुआ करते थे वो सब डिस्क्रिप्टिव मोड में होते थे। तो हमने जब भी 12th एग्जाम दिए डिस्क्रिप्टिव मोड में दिए, तो वहां पर चीजें अलग होती थी, यहाँ पे चीजें अलग हैं। यहाँ पे आपको एक ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि आपके आंसर प्रेजेंट करने का जो तरीका हो बहुत ही इफेक्टिव हो। ठीक है, एग्जामिनर जब उसको देखे तो उसको लगे कि हाँ भाई इस व्यक्ति में जो एक शिक्षक बनने वाली क्वालिटी है वो मौजूद है, और इसलिए ये जो व्यक्ति है ये डिजर्व करता है, तो फिर मार्क्स उसको उसी हिसाब से दिए जाते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है इस 1 महीने में, और यहाँ पे यही चीज आपको करनी है 1 महीने में। ठीक है, इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ आप पढ़ चुके हैं अभी तक उसको रिवाइज करते रहें, और एक अलग से एक जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो है आंसर राइटिंग की। तो मैं डिटेल में वीडियो बना करके आपको एक एक करके सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई डिस्कस करें। ठीक है, आप देखिएगा कई क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कस करें, कई क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट करें, है ना, कई क्वेश्चन पूछा जाता है एनालाइज करें, है ना, हर क्वेश्चन का अलग अलग नेचर होता है। तो जब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भाई डिस्कस करें, कमेंट करें, एनालाइज करें, तो वहां पे आपसे एग्जामिनर कुछ अलग चीज की रिक्वायरमेंट कर रहा है और आपको वही वहां पर बताना है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है। इसके अलावा जो टाइम पीरियड है, जो टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हमें उस टाइम लिमिट में जो आंसर है वो देना है। वर्ड लिमिट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो वर्ड लिमिट होती है 250 या 150 या 500, जो भी वर्ड लिमिट हमें दी जाएगी उस वर्ड लिमिट में वो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत महत्व रखता है कि कैसे आप अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे, ये बहुत महत्व रखता है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी टीयर 2 के लिए, और जो बच्चा इनको अच्छे से सीख पाएगा वही आगे टीयर 2 में सिलेक्ट होगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि अभी तक आपने जो भी स्कोर किया हो टीयर 1 में वो आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको टीयर 2 में पहुंचाने के लिए हेल्पफुल था। बट जो नौकरी आपको मिलने वाली है वो टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पे मिलने वाली है, साथ के साथ जो आपका इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पे मिलने वाली है। तो यहां पर आप यूं समझिए कि ये पूरी तरीके से जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या इससे पहले जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है उन सब के लिए नया है। बहुत साल पहले आज से टीयर 2 कभी हुआ करता था केबीएस में, बट उसको चेंज कर दिया गया। अब क्या था कि टीयर 2 मतलब डिस्क्रिप्टिव बहुत पहले हुआ करता था, अब ऑब्जेक्टिव ही कई सालों से हो रहा है, तो उसी हिसाब से लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। अब फिर से डिस्क्रिप्टिव आ गया,
तो अब क्या है कि आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने कभी डिस्क्रिप्टिव दिया होगा या वो आपको स्ट्रेटजी बता पाएंगे। तो ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। आप यूँ मान के चलिए कि अगर कोई आपको कोचिंग वगैरह में भी पढ़ा रहे हैं तो वो एक तरीके से जो अ, एक गेसेस होते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है पेपर, उसके बेसिस पर ही आपको कराया जाएगा। खैर वो सब चीजें छोड़िए, आप ये समझिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इन पर आपको फोकस करना है। धीरे धीरे मैं आपको सारी जो भी स्ट्रेटेजी है एक एक करके कि कहां से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, ठीक है, इस पर हम डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, उससे जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।